आइए फ्रेंड्स, हम आज आपके साथ ग्रुप थ्योरी की एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम के साथ हाजिर हैं। तो ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि किसी ग्रुप जी स्टार, इसको जी स्टार भी लिख सकते हैं और जी डॉट भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। जी स्टार के एक अवयव यानी जी एक ग्रुप है और उसका एक अवयव ए की कोटि n हो तो, यानी अपने को गिवन है, यानी जी एक ग्रुप है और उस ग्रुप का अवयव ए है और उसकी कोटि n है, ये अपने को गिवन है। ओके, हो तो a की पावर n यानी a रेज टू m इक्वल्स टू e। यदि और केवल यदि ये होता है, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, यानी दोनों, ये थ्योरम दोनों टाइप से एप्लीकेबल है, यानी इस थ्योरम को अपने दोनों तरफ से हल कर सकते हैं, यानी इसका कन्वर्स भी अवश्य अवेलेबल होगा। तो अपने को कन्वर्स में क्या दिखाना है, एम एन का गुणज हो। ये तभी प्रूव होएगी जब एम एन का गुणज होगा। ये चीज जब भी ट्रू होएगी जब एम एन का गुणज होगा। तो चलिए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। जी ए ग्रुप है तो सबसे पहले जी डॉट बी ए, इसका प्रूफ देखते हैं। तो अपने देखते हैं जी डॉट बी ए ग्रुप, जी डॉट ए ग्रुप है और ए इसका एलिमेंट है। हम सिंपली रूप से इसकी स्टेटमेंट से ही ए वन बाई वन चीज उठाते जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए इसका एलिमेंट है यानी ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी हो गया। और ऑर्डर कितना है ए का ऑर्डर है एन, यानी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन, यानी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन होता है जब, कब होता है, जब ए की पावर एन इक्वल्स टू ई हो। ओके स्टूडेंट, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। आगे अपने को गिवन है ए की पावर एन, यानी ये अपने लेफ्ट किया ना ए की पावर एन इक्वल्स टू ई है। तो अपने को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, अपने को प्रूव करना है एम एन का गुणज है, यानी एम एन का मल्टीपल है। m है वो n का मल्टीपल है, यानी m को n के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले m और n बिलोंग्स टू इंटीजर है, यानी इंटीजर में से बिलोंग कर रहे हैं, और इसके ही सच डैट, यानी देयर एग्जिस्ट इसके ही corresponding q और r इस प्रकार, q और r इस प्रकार, इसके corresponding q और r इस प्रकार विद्यमान है कि ये भी इंटीजर में से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने नाम सुना होगा विभाजन कलन विधि से। विभाजन कलन विधि से इसको सॉल्व करेंगे, और विभाजन कलन विधि क्या होती है, m इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर, ये विभाजन कलन विधि होती है। और अपने को गिवन क्या था, गिवन ये है, ये दिया हुआ है अपने को, जो अपने ने लेफ्ट किया है, ये देखो लेफ्ट किया है ना, तो यहाँ पर अपने लिख लेंगे ए रेज टू एम इक्वल्स टू ई। एम को क्या लिख सकते हैं अपने, ये लिख सकते हैं एन क्यू प्लस आर इक्वल्स टू ई। तो ए रेज टू एन क्यू लिख सकते हैं और ए रेज टू आर लिख सकते हैं, यानी आधार, यानी ऊपर प्लस है ना, तो आधार अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी उस आधार की घातें को अलग अलग करके लिख सकते हैं आप। ए रेज टू एन इक्वल्स टू क्यू, इस तरह लिख सकते हैं इसको। ये प्रॉपर्टी होती है, ए की पावर यदि एन इंटू एन हो ना, तो उसको ए रेज टू एम इंटू एन लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, और ए रेज टू आर इक्वल्स टू ई, और अपने को गिवन है ए रेज टू एन इक्वल्स टू ई, ये अपने को गिवन है इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दें ई की पावर क्यू ए आर
इक्वल्स टू ई, और ई की पावर क्यू ई होता है, यानी ए आर इक्वल्स टू ई। ऐसा कब संभव है? जब ऑर्डर ऑफ ए है ना वो आर की इक्वल हो। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि अपनों ने ऑर्डर ऑफ ए क्या माना है? एन माना है। ऑर्डर ऑफ ए एन है, ये अपने को दिया हुआ है, ये देखो स्टेटमेंट में ए की कोटि एन है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग है। तो इसको अपने यानी आर का मान, यदि ऑर्डर ऑफ ए आर है परंतु अपने लिखें परंतु ए की कोटि एन है, एन है, एन है, तो आर का मान है ना 0 होगा, यानी ए की पावर 0 करेंगे ना तभी ई आ सकता है, यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर तो ए की कोटि है, इससे छोटा होगा वो 0 ही होगा, यानी आर का मान 0 है। 0 है तो हमने लेट क्या किया था ये, तो m इक्वल्स टू एन क्यू इक्वल्स टू आर, और r का मान क्या है 0 है, 0, तो m इक्वल्स टू एन क्यू, या अपना ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। अपनों ने ये प्रूव करना था m n का गुणज है, और इसका कन्वर्स पार्ट देख लेते हैं। अब अपने मानेंगे लेट m मल्टीपल ऑफ n, मतलब m n का मल्टीपल है, ये अपने को गिवन है। अब ये लेके चलेंगे और मतलब उल्टा लेके चलना है। पहले अपनों ने ये अपने को प्रूव करना था, तो अपने ये लेके चले थे ना, ये अपने को प्रूव करना था, अपने ये लेके चले और ये अपनों ने प्रूव कर दिया भी एम एन का गुणज है। अब अपने ये लेके चलेंगे और ये प्रूव कर देंगे सिंपली, यानी अब अपने m इक्वल्स टू एन क्यू, दोनों ओर पावर ए कर सकते हैं अपने, यानी दोनों ओर यदि 1 इक्वल्स टू है तो उसको ए एन ए इसकी पावर में अपने लिख सकते हैं। तो दोनों ओर पावर करने पर यानी बेस में ए लगा दिया इसमें, ओके। तो अपने लिख सकते हैं ए की पावर m, ए की पावर n, और इसको q लिख सकते हैं, और अपने पास ये गिवन है, ये क्या होता है e, और ये ही अपना प्रूव हो गया। ए की पावर m और ये e की पावर q होता है, वो e होता है, ये अपना प्रूव हो गया। आपको हमारे वीडियो पसंद है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।